Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So in the previous class, we have completed our first topic or rather subtopic, that is karst topography. आपको ये तो पता ही होगा. We have completed our weathering section. Now we are jumping to erosion section. In the erosion section, we will be discussing two subtopics. The first is karst and the second is, today we are studying fluvial topography. तो हेडिंग डाल लीजिए. सो फ्लूवियल टोपोग्राफी. फ्लूवियल मतलब फ्लूइड लाइक नेचर और बेसिकली इन जोग्राफिकल टर्म्स वाटर. सो वी विल बी डिस्कसिंग द topography which contains water. In the previous classes, I have given you a lots of hints that we will be studying the stages of the river. So now in today's class, we will be studying the three stages of the river. The first one being पैदा हुई है तो कौन सी होगी, यूथफुल स्टेज. देन थोड़ी सी मैच्योर हो गई तो मैच्योर स्टेज. एंड द लास्ट वन इज द ओल्ड स्टेज. सो नंबर ऑफ फॉर्मेशंस आर रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज स्टेजेस एंड वी विल बी डिस्कसिंग them in brief. अगर आपको इसके डायग्राम्स भी देखने हैं सो प्लीज़ रिफर इट टू इन जीसी लियोंग. अगर जीसी लियोंग से भी आपको समझ नहीं आते तो गो टू गूगल. बाबा गूगल तो है ही अपने पास. सो नाउ देर आर सम मैकेनिज्म्स ऑफ फ्लूवियल टोपोग्राफी. दीज मैकेनिज्म्स आर सो ये कुछ मैकेनिज़म्स हैं फ्लूवियल टोपोग्राफी के, वाटर के कैसे वो फॉर्मेशन कर सकता है. तो सबसे पहला सॉल्यूशन. बेसिकली जो भी पार्टिकल्स that have been disintegrated they become the part of water solution and then the river will carry it away. The second one is corrosion or abrasion. Now we will see that there is something called bed load. So the bed load of the river are the large boulders or the rocks which the river can't able to lift wholly, but it has a tendency to push it forwards towards its flow. बेड लोड ऐसी चीज़ें हैं, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स और रॉक्स हैं जिसको रिवर पूरा तो नहीं उठा पाती, बट ड्यू टू हाई इरोजिव कैपेसिटी ऑफ द रिवर वो उसको पुश करते करते अपने साथ आगे ले जाती है. सो सच काइंड ऑफ बोल्डर्स एंड बिग रॉक्स आर कॉल्ड बेड लोड. ये बेड लोड रिवर का जो बेड है उस पर टच है तब इनको बेड लोड कहा जाता है. तो उसको वो खरोचते वरोचते हैं. जो साइड में लेटरल है उसको भी खरोचते हैं. तो फिर इन सबको जो खरोचा जाता है उसी को बोला जाता है एब्रेशन और कोरेजन. समझ आया. द एट्रीशन, the disintegrated rocks, small rocks which are going along the flow of the river, वो अपने आप में भी तो क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे. and thus the process is called attrition. It means when two or more rocks in the flow of the river are colliding with each other and thus disintegrating further. The process is known as attrition. But if these bed loads or big rocks are rubbing against the bed of the river, then it is called as abrasion. Understood? Solution मैंने आपको बता दिया. Now jumping straight to today's topic, that is the three stages. So river in its due course have the three stages. The first one being and after this it will get subsumed into the ocean. जो भी ओशन में वो मिलने जा रही है it will join the ocean. There are some characteristics
that have been applied to each of the stages and they are very important. तो आप लिखते रहिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. In the young stage, the origin of the river कहाँ से होता जाता है? Yes, mountainous region से. So if the river is originating from a mountainous region, इसका मतलब द वाटर सिस्टम इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड बिकॉज अभी अभी पैदा हुई है. डेट्स वाई इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स, अगर आप झरने के पास भी गए होगे आपने देखा होगा छोटी छोटी स्ट्रीम्स, अगर ये पहाड़ है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में रिवर नीचे आएगी. सो नॉट वेल डेवलप्ड वाटर सिस्टम और वाटर फ्लोइंग सिस्टम, बट दिस स्ट्रीम हैज़ हाई पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इसकी बहुत है क्योंकि कर्व से आ रही है, स्टीप स्लोप से आ रही है. एंड पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है. क्यों? अगर वहाँ से पानी गिरेगा नीचे, मान लीजिए एकदम से पानी नीचे गिर रहा है, तो अगर हम वहाँ एक टरबाइन लगा दें, वाटर टरबाइन, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करके देगी वो. सो इन यंग स्टेज दिस kinetic energy and potential energy of the river system is very high. If the kinetic energy is very high, it means the stream or the river has high erosive power. High erosive power रहेगी. किसका erosion करेगी? Yes, the boulders, the rocks, steep slope पे आ रही है तो उसमें जो भी कंकड़ और पत्थर लगे होंगे बड़े बड़े, जो माउंटेन का ही पार्ट है, उनको तोड़ती हुई आएगी. एरोजिव पावर बहुत ज़्यादा है. Now as the stream will try to disintegrate with its erosive power, the stream will try to disintegrate these large rocks and then carry them away with its flow. So these are nothing called but bed load, as I have told you. And due to eddy currents, this is a stream, हम इस व्यू से देख रहे हैं. So these are the bed loads that the river is carrying. Now due to the eddy currents, these miscellaneous currents in the river, क्या होता है इससे? These bed loads have been provided a particular type of motion that is known as pothole drilling. So ये जो कंकड़ है ना, ये कुछ ऐसे करके और यहाँ इन द रिवर बेड ये ड्रिल करने लग जाएंगे. इट मीन्स वी हैव वर्टिकल ड्रिलिंग. सो हमारे पास क्या आती है, आगे पढ़ेंगे हम द फॉर्मेशंस इन द यंग स्टेज वी शेप्ड वैली. तो वो किससे बनती है? यस, फ्रॉम दिस पॉट होल ड्रिलिंग ओनली. अंडरस्टूड? सो मैंने आपको पूरा बेसिक्स बता दिया. यंग जब उत्पन्न हुई रिवर, उससे क्या होगा? फुल्ली डेवलप्ड स्ट्रीम्स नहीं होंगी. डेट्स वाई large number of streams will come down the river slope. High potential energy, high kinetic energy. Due to the high erosive power, there will be disintegration of large rocks, and these large rocks will be carried along the flow of the river. These large rocks are called bed load. These bed loads will acquire a motion called pothole drilling due to the eddy currents, and that's why we see the formation of V-shaped valleys in the young stage of the river. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हमने पढ़ ही लिया है क्या है द V-shaped valleys will be created. The erosive power of the river is such high that only there will be the disintegration or carrying away of these bed loads. So there will be no deposition, just only transportation of loads. V-shaped valley. Then this pothole drilling is also an example. Then we have canyons and gorges. कैनियंस और गॉर्जेस में थोड़ा सा डिफरेंस है. गॉर्जेस आर वेरी स्टीप, सो दिस इज अ गॉर्ज. दीज आर टू माउंटेन्स एंड यू कैन सी अ लार्ज गॉर्ज ओवर हेयर. ये आपको माउंटेनियस रीजन या हिमालयन रीजन में बहुत मिल जाएंगे. मूवीज़ में आपने बहुत देखे होंगे. स्पेशली जो पर्वतारोही होते हैं, सही वर्ड है ना, पर्वतारोही. सो जो भी
हाइकर्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, जैसे शिवा में आपने देखा होगा। तो ज़्यादातर क्या होता है, ड्यू टू द ड्यू टू द कवरिंग ऑफ स्नो ऑन द बेयर रॉक्स, तो हमको पता नहीं चलता गड्ढा कहाँ है। तो अगर एक भी स्टेप गलत हो गया तो आप इस लार्ज कैनियन में गिर जाओगे और यहाँ कहीं अटक जाओगे। देन द इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर विल ट्राई टू इवैक्यूएट यू। तो ये सब स्टोरीज हैं। कैनियन इज समवट लाइक दिस स्ट्रक्चर। यू कैन रिकॉल द कैनियन टर्म बाय द ग्रैंड कैनियन ऑफ यूएसए। किससे बना है, रिवर कोलोराडो। कहाँ बहती है, इन द सोनोरान डेजर्ट इन यूएसए। किसको ज्वाइन करती है, कैलिफोर्निया को। तो इन द कैलिफोर्नियन रीजन और कैलिफोर्नियन सी ये गिरती है रिवर कोलोराडो। इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द हिमालयन रीजन, सो काली गंडकी गॉर्ज इज द लार्जेस्ट और डीपेस्ट गॉर्ज इन द होल वर्ल्ड इन द हिमालयस, काली गंडकी। ठीक है। देन वी हैव रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स। ये चीज़ आपको क्या पता, जिस लैंग्वेज में समझ आए ना आए, अगर आपने रिवर राफ्टिंग करी है, कहाँ, उत्तराखंड में या कहीं भी गए होगे, पूरा उसी को एग्जांपल मत ले जाना, इसेंस समझना बस। तो उधर क्या होता है, दिस इज द रिवर, देन एकदम से डिप, देन एकदम से डिप। सो दीज आर नथिंग कॉल्ड, बट यहाँ इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, फिर एकदम से यहाँ आ जाएंगे बोल्डर्स, फिर एकदम से इधर आ जाएंगे। सो दीज आर नोन एज, कुछ बोलते हैं ना, अगर आप केविन हार्ट के एपिसोड्स भी देखते हो स्टैंड अप कॉमेडी, तो उसमें भी एक जोक इस पे आता है। सो दीज आर नोन एज कैटरैक्ट्स और रैपिड्स। रैपिड छोटा होता है, कैटरैक्ट एक बड़ा डिप होता है। सो इफ़ यू रिकॉल द नाइल रिवर, अगर आपने एटलस लिया है, आज मेरे पास तो है नहीं एटलस, प्लीज ओपन योर एटलस, सी द origin of Nile. So you will find in your surprise element that there are two Niles, the white Nile as well as the blue Nile. So देख लेना विक्टोरिया लेक से कौन सी नाइल नदी निकलती है और दूसरी नाइल नदी कहाँ से निकलती है वो भी देख लीजिए। On this Nile river, the navigation is not possible through its whole course because of the 5 big cataracts over there. एक और चीज़ देख लीजिए कि नाइल नदी कहाँ जाके ज्वाइन होती है। सो यू विल एबल टू सी कि वे इजिप्ट में मिस्र के अंदर जाती है और उसके बाद उधर एक डैम भी है बहुत बड़ा सा, आसवान डैम या कुछ करके है, एंड देन इट विल ज्वाइन द मेडिटेरेनियन सी। तो ये देख लेना एक बार। So these are called rapids and cataracts, which is the feature of the young stage of river. वाटरफॉल एंड प्लंज पूल, बहुत ही अच्छा डायग्राम दे रखा है जीसी लियोंग में, देखना जाके। वाटरफॉल एवरीवन यू शुड नो, आपको पता ही है पहले से। प्लंज पूल में क्या होता है, जो वाटरफॉल गिरता है तो नीचे क्या होता है, रॉक, दीज आर द रॉक्स। सो ड्यू टू द वर्टिकल ड्रिलिंग और वर्टिकल इरोजन, दिस इज द वाटरफॉल एंड हियर इज द प्लंज पूल। सो ये भी पहले कभी सीधा ही था, यहाँ पूरी रॉक थी, बट ड्यू टू द इरोजिव कैपेसिटी this has become a pool. So this is the plunge pool and this is the waterfall. These are whole of the formations of the young stage. Now we will proceed to the mature stage. So the first formation in the mature stage is एलुवियल फैंस। सो इसको एलुवियल फैंस क्यों बोलते हैं? द लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स दैट द रिवर हैज़ बीन कैरिंग इन इट्स यंग स्टेज, नाउ सडनली द ये ऊपर माउंटेन्स थे, अब कहाँ आएगा, द रिवर विल एंटर इनटू द फ्लैट्स। सो पहले
रिवर आ रही थी यहाँ से, तो यहाँ से मैंने बताया था डिसइंटीग्रेटेड स्ट्रीम्स है, हाई इरोसिव कैपेसिटी है, प्लंज पूल और ये सब बनाएगी. नाउ द रिवर सडनली एंटर्स इनटू द फ्लैट्स, सो दैट्स व्हाई इट विल, क्या होगा, एकदम से चॉक स्लैम बोल सकते हो आप. जो ये सेडिमेंट्स हैं इनको एकदम से चॉक स्लैम मिलेगा और ये क्या होंगे, एकदम से सारे बिखर जाएंगे यहाँ. So such kind of structure will be formed by the sediments which is known as alluvial fans. So ये कहाँ बन रहा है, at the foothills of the mountains और हिमालयास, कुछ भी बोल सकते हैं आप. अब UPSC to trick you can give you one statement that alluvial fans will be formed where there is an intersection between the river and the ocean. So this is correct or wrong statement? Absolutely it is wrong statement, because alluvial fans will be formed at the foothills of the mountains or where the river will enter into the plains. ठीक है. So these are alluvial fans. Now the alluvial fans is subcategorized into two, Bhabbar as well as Terai. Bhabbar region contains large boulders of rocks. So जो ज़्यादा भारी है वो पहले ही डिपॉजिट होंगे, सो दीज आर भब्बर्स, एंड द फाइनल सेडिमेंट्स विल गेट डिपॉजिट लेटर. तो यहाँ आपके पास क्या है, तेराई रीजन है, थोड़े से अच्छी एलुवियल सॉइल है. ठीक है. नाउ दिस भब्बर रीजन, एज द बोल्डर्स एंड रॉक्स आर सो बिग, सो देर इज डिसअपियरेंस of the flow of the river. Why there is disappearance? देखिए वही कौवे वाली स्टोरी याद करिए. This is our Babbar region. The river enters the plain region, but due to these large obstacles, it will flow into the spaces between this large बब्बर रीजन. ठीक है, लार्ज बोल्डर्स के अंडरग्राउंड में फ्लो करेगी रिवर. डेट्स वाई रिवर विल गेट गायब, विल गेट वैनिश वेन एवर इट विल एंटर द बब्बर रीजन और आफ्टर द एलुवियल फैंस. आई थिंक गंगा में गए, गंगा शो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. गंगा या यमुना कोई तो रिवर है, एक बार देखना जाके. एंड आई रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन आई एम गोइंग, मैं कहीं जा रहा था. ठीक है, कहाँ जा रहा था क्या फ़र्क पड़ता है. तो मैं जा रहा था कहीं देहरादून के ही आसपास, तो एकदम एक अंकल आए, बहुत ही वो भक्त टाइप अंकल थे, पूजा पाठ है करते थे, अच्छी बात है. सो उन्होंने बोला, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे मेरे से. उनको पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या करता हूँ, फिर भी उन्होंने ऐसे ही पूछा कि देखो भैया भगवान होते हैं, गॉड एग्जिस्ट, वाई दे एग्जिस्ट, बिकॉज गंगा और यमुना, ईदर ऑफ द 1-2 रिवर्स, इट गेट डिसअपियर्ड in that particular region and afterwards it will appear. तो गई कहाँ है, तो ये भगवान का कमाल है. So it is not the भगवान का कमाल, it is the कमाल of the region of Babbar. Now after this the river will enter the Terai region or the finer alluvium region. So there is a re-emergence of river here. So it will be there will be abundance of biodiversity as well as flora and fauna there. In here we don't find much of the flora and fauna, only the trees with the deep root system will survive here in the Babbar region. So in the Terai region, ये कहाँ था, from the Uttarakhand region to the state, कहाँ चले जाओ, वेस्ट चले जाओ पूरा, नहीं सॉरी नॉर्थ ईस्ट चले जाओ पूरा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक था. बट इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, इस बेल्ट में हमने क्या किया, वी रिक्लेम्ड दिस तराई लैंड टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, व्हीट. सो वी हैव एक्सप्लॉइटेड दिस रीजन. तो ये अब तेराई रीजन हमारे यहाँ से हट चुका है. एंड दैट्स वाई इन द जोग्राफी, अगर आप और कहीं से पढ़ रहे हो, सो अगर आप 1 हॉर्न राइनो पढ़ते हो तो उसकी रेंज कभी पहले पुराने ज़माने में फ्रॉम उत्तराखंड टू अरुणाचल प्रदेश थी. बट नाउ डेज दीज हैव बिन
subsumed in northeast region only, one horned rhino, Assam, काजीरंगा, मानस, पोबितोरा, यहाँ सब. So alluvial fans. अच्छा इधर एक और था, रिवर कैप्चर भी था, अभी याद आया मेरे, ये बाद में देखते हैं. Then we have meanders. The river has been reached the mature stage, so there will be some deposition while the transportation is taking place, but there will be some deposition because the erosive capacity of the river has come down. So थोड़ा सा डिपोजिशन होगा, तो इसका मतलब द वी शेप्ड वैलीज डेट हैव बीन फॉर्म्ड इन द यंग स्टेज विल गेट कन्वर्टेड इनटू यू शेप्ड वैली बिकॉज नाउ द वर्टिकल इरोजन इज लेस बट लेटर इरोजन इज मोर. अंडरस्टूड. सो ऐसे आ सकता है यूपीएससी क्वेश्चंस में. इन द यंग स्टेज वर्टिकल इरोजन इज ग्रेटर देन लेटरल इरोजन. करेक्ट और नॉट. इन मैच्योर स्टेज vertical is equal to lateral. Correct or not. In old stage lateral is greater than vertical, so it is correct or not. Yes, these are correct. इसमें vertical ज़्यादा होगा, that's why V shaped valleys. इसमें दोनों सेम होंगे, इसीलिए V shaped से हट के U shaped valley बन गई. Then in the old stage we have only deposition, तो इसका मतलब थोड़ा सा बस lateral erosion होगा. We have meanders here. ये क्या होता है, जो पूरी रिवर रजीम है उसमें साइनस बैंड्स जैसे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी ऐसे. सो दीज आर नथिंग कॉल्ड बट meanders. अच्छा मैं तेराई रीजन के बारे में थोड़ा बता रहा था. सो अब ये कहाँ बचा है, अब ये बस बचा है जहाँ हमारे नेशनल पार्क्स हैं या बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं. लाइक जिम कॉर्बेट. कौन सी नदी पे, रामगंगा. कहाँ है, उत्तराखंड में. देन वी हैव वाल्मीकि नेशनल पार्क. किधर है, बिहार में. ठीक है, तो ये सब देखते रहना. गंडक रिवर में, शायद से गंडक रिवर के ऊपर. देन इन द नॉर्थ ईस्ट वी हैव मानस नेशनल पार्क ऑन मानस रिवर. देन काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्र रिवर, पोबितोरा. सो ये सब अभी तेराई रीजन्स बचे हुए हैं. सो इतना आप एब्जॉर्ब कीजिए, उसके बाद रब करते हैं वापस, वहाँ से स्टार्ट करते हैं. हम कहाँ थे, तेराई रीजन हमने देख लिया था, कुछ पार्क्स थे देख लिया हमने. मिएंडर्स पे थे. सो मैंने बताया था द साइनस पाथवे ऑफ द रिवर इन द मैच्योर स्टेज. थोड़ा सा लूप्स में घूमने लग जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं मिएंडर. ठीक है, फिर है इसके बारे में एक और बात बताता हूँ अभी. We have river cliff and slip of slope here. If you are wondering if UPSC will ask such type of questions, so yes, in the previous attempts the UPSC has been asking such type of questions. और कैसे questions होंगे, consider the following. कुछ भी दे देंगे नीचे, river capture, delta, then alluvial fans, then interlocking spurs. Which of the following formations we will observe in the young stage of the river? 1 2 3 2 1 3 2 only 3 only. So such kind of things. ऐसे बना दिया, इसका आंसर मत देने लग जाना. So ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यूपीएस में मिल सकते हैं. इन द meanders we have river cliff and slip of slope. तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल पूरे क्रस्ट को ही काट देते हैं हम. क्लिफ क्या होती है, जहाँ से जंप मारने में बहुत मज़ा आता है. सो मैंने बताया मिएंडर में थोड़ा सा साइनस मूवमेंट होते हैं, एडी करंट्स पे थोड़े से डेवलप होते हैं. तो क्या होता है,
रिवर ऐसे आगे आ रही है और ऐसे घूम रही है. सो रिवर क्लिफ इज दिस एंड रिवर क्लिफ इज दिस and slip of slope is this. So as you can see, as you can observe here, that the river is cutting this particular cliff and the disintegrated materials or particles is getting deposited here. So that's why river cliff there will be erosion and in slip of slope there will be deposition. Understood? So this is the फॉर्मेशन ऑफ मिएंडर्स. देन वी हैव इंटरलॉकिंग स्पर्स. इसकी अगर आप एक पिक्चर देख लो तो आपको एकदम से अच्छे से समझ आ जाएगा क्या होता है. मैं लगा भी दूंगा, टेंशन मत लो. GCLM में भी आप देख सकते हो. देखिए अगर जब हम सीनरी बनाते हैं तो हम लार्ज माउंटेन्स बनाते हैं लाइक दिस, देन दिस. अब इसी के आगे आते जाएंगे तो कैसे आएगा, दिस, देन दिस. सो रिवर ऐसे आगे आती जा रही है ना. सो इंटरलॉकिंग स्पर्स होते आते हैं ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे जाके. तो अब ये थोड़ी ड्राइंग तो माशाल्लाह है ही अपनी पिकासो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे रिवर आ रही है, ये पीछे से रिवर ऐसे आगे आ रही है. सो अगर रियल इमेज आपने देख ही ली होगी वैसे तो आपको समझ आ गया होगा इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या है. एक माउंटेन ऐसे है, एक माउंटेन ऐसे है, एक माउंटेन ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऊपर है. तो ऐसे करके इंटरलॉकिंग स्पर्स हैं, काइंड ऑफ यू. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वी विल सी इन द ग्लेशियल टोपोग्राफी एज ट्रंकेटेड स्पर्स. वी शेप्ड वैली इज रेलेवेंट विद द फ्लूवियल टोपोग्राफी और इन द रिवर सेक्शन. द यू शेप्ड वैली इज मोर प्रोमिनेंट, इज मोर रेलेवेंट टुवर्ड्स द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स. ठीक है. तो ये सब साइड में लिख लेना, क्योंकि अगर जब आप बाद में भी करोगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे. सो वी शेप्ड वैली कहाँ होती है, यस, रिवर लैंडफॉर्म्स में. यू शेप्ड वैली ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में. इंटरलॉकिंग स्पर्स रिवर लैंडफॉर्म्स में. ट्रंकेटेड स्पर्स ग्लेशियर लैंडफॉर्म में. ठीक है. ओल्ड में, ओल्ड स्टेज में आ गई है रिवर. सो अब ओनली डिपोजिशनल फीचर, अब कुछ नहीं बचेगा, ओनली डिपोजिशनल फीचर. The first and the biggest formation is the deltas, the formation of deltas. deltas आपको पता ही है, बट ये थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन होगी. estuary is the subtype of delta. So deltas can be of many kind: arcuate, bird foot, estuary. I don't think UPSC will go into depth in these subtypes, but थोड़े से estuary देख लेते हैं. estuary में क्या होता है, the river will not disintegrate in its flow and straight goes into the sea या ocean. Arcuate और bird foot में क्या होता है, the time the river reaches the ocean it will start disintegrating from a same point. So this is arcuate. In bird foot delta, this is the ocean, this is the river, and this is the formation of delta. So after entering the river it will try to disintegrate. So braided streams you can see while there will be deltas. जहाँ भी deltas है आप थोड़ी braided stream देखोगे, जैसा आप ब्रह्मपुत्र रिवर पे थोड़ी braided stream देखोगे. braided मतलब थोड़ी सी disintegrate हो जाएगी stream. क्यों? Because now the erosive power of the river is very less. That's why the river deposits everything it has collected in its whole path. Understood? So these are deltas. Now Brahmaputra and Ganga delta is one of the largest delta in the whole world. So deltas में भी हम दो पार्ट पढ़ेंगे. क्या क्या होते हैं?
बंगार या बांगर एंड खादर। बंगार इज ओल्ड एलुवियम, खादर इज न्यू एलुवियम। सो खादर ज़्यादा पास मिलेगा ओशियन माउथ के या बंगार? ऑफकोर्सली खादर। न्यू एलुवियम विल बी फाइंड ऑन द माउथ ऑफ द ओशियन। उससे थोड़ा सा पहले क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? बंगार। यहाँ क्या मिलेंगे? खादर। अंडरस्टूड? नाउ द लीव्स पार्ट, लीव्स एंड फ्लड प्लेन्स। थोड़ा मिटाना पड़ेगा। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इधर रिवर है, आगे आ रही है रिवर, तो हमने ऐसे काट दिया है। अब हम देख रहे हैं एट द टाइम्स ऑफ हैवी डाउनपोर और रेन्स दिस रिवर वाटर विल गेट अप टू हेयर। और रिवर फ्लो कैसे हो रही है? ऐसे, ठीक है। सो ये यहाँ तक भर जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ विंटर्स, जब हमारे इंडिया में रेन नहीं होती, इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो ये वापस वाटर यहाँ से हट के कहाँ जाएगा? अपने इस छोटे से एरिया में। अंडरस्टूड? सो ये जो छोटा सा एरिया है, तो रिवर यहाँ इरोजन करके ये एक चीज़ बना देती है। ये जो आपको इसको एनलार्ज करूँ तो आपको ये रिवर का फ्लो यहाँ से दिख रहा है। सो इसी को बोलते हैं, यहाँ जो बड़े से लीव्स बना देती है, इसी को लीव्स बोलते हैं। डिपोजिशन कर देती है ताकि यहाँ से बार बार बाहर ना जाए। कौन करेगा? रिवर खुद ही कर देती है। बट टू ऐड द एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर, हम ह्यूमंस ने भी बड़े बड़े लीव्स क्रिएट कर दिए ताकि फ्लड प्लेन्स में बार बार पानी ना जाए। एंड वाई देयर इज नाउ द अर्बन फ्लडिंग, वी हैव रिक्लेम्ड दिस पर्टिकुलर फ्लड प्लेन, और यहाँ हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी है। और हम अब नेचर को ब्लेम करते हैं। भाई नेचर तो इंसानों को मार देता है। क्यों मारेगा? अगर आप उससे घर में घुसोगे नेचर के घर में, तो ऑफकोर्सली मारेगा ही, है ना। हमने फॉरेस्ट लैंड रिक्लेम कर दिया, उसके बाद बोलते हैं ये टाइगर ने इतने मार दिए, जो भी अवनी टाइगर था इतने मार दिए, इस शेर ने उतने मार दिए। मारेंगे ही, आप उनके घर में घुसे हो, है ना। एंड द लास्ट वन इज द मॉट लेक, ऑक्सबो लेक और मॉट लेक। ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू मिएंडर्स, दो रिवर हैं, उसके दो मिएंडर हैं, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ बनाते हैं। तो ऐसे करके ये रिवर जा रही थी। एक और रिवर है, वो भी जा रही थी। यहाँ क्या हुआ? इधर से ये इसमें ज्वाइन हो गई, तो ये था, ये बच गया, तो इसी को बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। अंडरस्टूड? सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द 3 स्टेजेस, यंग, मैच्योर, ओल्ड। नाउ एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। वैसे तो ये पढ़ाने की बात नहीं है, वही अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कौन सी रिवर डेल्टास बनाएंगी, डेल्टास क्यों बनने चाहिए। तो सबसे पहली बात है,
डेल्टास कब बनेंगे? व्हेन देयर इज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सो सबसे पहली मेन चीज़ है वी रिक्वायर सेडिमेंट्स, वी रिक्वायर अ लॉट एंड लॉट ऑफ सेडिमेंट्स। सो वो कहाँ मिलेंगे? यस, माउंटेनियस रीजन में। सो विच एवर रिवर that will originate in mountainous region, so it has high erosive capacity, so it will carry maximum number of sediments, understood? बट क्या हो, एट द फुट हिल एलुवियल फैन के रीजन में ही वो गायब हो गई, रिवर ही गायब हो गई, उसका फ्लो इतना ज़्यादा नहीं था, दिक्कत हो जाएगी। सो सेकेंड इज लार्ज फ्लो और लॉन्गेस्ट फ्लो अप टू द ओशियन। सो सबसे पहली बात है उसके ओरिजिन में, मतलब इरोजिव कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए एंड सेडिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। देन फ्लो, लॉन्ग फ्लो होना चाहिए उसके पास, फ्लो ज़्यादा होगा तभी जाएंगे। अच्छा, बीच में लेक कुछ आ गया तो क्या होगा? यस, सेडिमेंट्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेक, और जो उसके आगे रिवर वापस ओरिजिनेट हो रही है उसमें लेस नंबर ऑफ सेडिमेंट्स। सो इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ लेक, सो दिक्कत हो जाएगी। लाइक चिल्का लेक ऑन दया रिवर, कोलेरू लेक ऑन इन आंध्र प्रदेश, है ना, कोलेरू लेक, प्रेजेंस ऑफ लेक नहीं होना चाहिए। द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द रिवर मीट्स द ओशन, it should be a shallow sea, otherwise the particles, the sediments will get distributed in the flow of the ocean. So another thing, it should be, the coast should be tideless, coast tideless होना चाहिए। So now if we compare the mountainous river with the or Himalayan rivers with the peninsular rivers, इरोजिव कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? ऑरिजिन किसका है? माउंटेन का, हिमालयन रिवर्स, तो इरोजिव कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? माउंटेन रिवर्स की। फ्लो किसका लॉन्गर ड्यूरेशन का है? यस, माउंटेनियस रीजन। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, फ्लो देखिए कितने बड़े हैं। सो लार्जेस्ट डेल्टा कौन बनाती है? इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। प्रेजेंस ऑफ लेक बहुत ही कम है सब में, सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। शैलो रिवर है, शैलो ओशियन माउथ होना चाहिए। सो डेट्स वाई जितने भी सेडिमेंट्स आएंगे वो रिवर बेड पे अक्यूमुलेट होते रहे, और इससे बाद में जाके क्या होगा, एक ऊपर ही पूरी क्रस्ट बन जाएगी, पानी के ऊपर तक आ जाएगा, ओशन माउथ तक। तो इसी को बोल दिया जाता है इमर्स्ड कोस्ट। सो अगर मैंने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया मैं भूल गया, बट आई हैव टोल्ड यू दैट केरला पार्ट इज ओनली द सबमर्स्ड कोस्ट। दिस इज हिमालयन रेंज जो मैं बनाता हूँ। सो पहली तो मैंने आपको एक बताई थी, ईस्ट कोस्ट आर वाइडर देन द वेस्ट कोस्ट, ये मैंने आपको बताया था। होल ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज इमर्ज्ड कोस्ट, बट कहाँ की सबमर्ज्ड है? हियर इट इज सबमर्ज्ड। तो यहाँ एक और पॉइंट आ जाएगा, जहाँ भी ज़्यादा हवाएं चलेंगी उधर क्या होगा, दिक्कत होगी, वहाँ डेल्टा नहीं बन सकता है। सो एयर मूवमेंट क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी बता दूँ, एंड द हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफी। हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफी क्या है? यस, सबमर्ज्ड कोस्ट। तो जहाँ भी सबमर्ज्ड कोस्ट होगा वहाँ डेल्टास फॉर्म नहीं होते हैं। दैट्स वाई द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म्स बेसिकली ट्रिब्यूटरीज एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म्स द deltas. So there can be comparison between the east flowing as well as west flowing rivers, the peninsular river system as well as Himalayan river system, कुछ भी आ सकता है। एयर मूवमेंट, साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आता है? द होल साउथ वेस्ट मानसून विंड्स विल कम फ्रॉम दिस डायरेक्शन, अंडरस्टूड? सो साउथ वेस्ट मानसून
एयर का नाम, द नोमेनक्लेचर ऑफ एयर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एयर। ये हम बाद में एयर एंड एयर मासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एयर का नाम फिक्स होता है जहाँ से वो पैदा हुई है, जहाँ से उसका ओरिजिन है। डेट्स वाई साउथ वेस्ट मानसून। सो एयर मूवमेंट ज़्यादा है तो टाइड्स ज़्यादा फॉर्म होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टास कम बनेंगे। सो ऐसे आप पूरा ये देख सकते हैं। एब्जॉर्ब दिस फर्स्ट। Another miscellaneous topic, river regeneration. It means re-emergence of river. How the river has been re-emerged, कैसे वापस re-emerge हो गई, देखिए। There can be two things. The first one is called positive change. It means submergence of land इसका मतलब लैंड पानी के नीचे चले गया, और राइज इन सी वाटर और ओशन वाटर। देयर कैन बी नेगेटिव चेंज विच इज इमर्जेंस ऑफ लैंड और डिक्लाइन इन ओशन वाटर। सो ये टू टाइप ऑफ चेंजेस है। ये एक पर्वत श्रृंखला है। तो ये ग्लेशियर है, यहाँ से रिवर हमारी आराम से बह रही थी। सो नाउ यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स। दिस इज द यंग स्टेज, दिस इज द मैच्योर स्टेज, and this will be the old stage. But due to some negative changes, it means emergence of land, what happened? The older stage gets vanished, and now there is again the three stages will continue. It means at particular this point known as Nick point, there will be re-emergence of the river, and this is the whole concept of re-emergence of river or river regeneration. तो regeneration कहाँ हुआ है? इस निक पॉइंट पे हुआ है. So now again the river will get embroiled into down cutting. कैसे? अपना vertical erosion. So वापस से young stage में आ जाएगी. Understood? These three are the formation related to our river regeneration. So initially the river was flowing from whole of this vacuum, but due to the emergence of land क्या हुआ? अब river यहीं flow हो रही है. तो पहले थोड़ा सा emergence हुआ,
अब रिवर पहले सबसे पहले ओरिजिनल में पूरे में फ्लो हो रही थी, देन थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ तो यहाँ तक फ्लो होने लग गई थी, और अपलिफ्ट हो गया तो यहाँ तक फ्लो होने लग गई। अंडरस्टूड? सो डेट्स वाई जो हमने लीव्स पढ़े थे या लेटर इरोजन पढ़ा था, उससे क्या हुआ, दीज रिवर टेरेसेस हैज़ बिन फॉर्म्ड। तो हम कौन सा व्यू देख रहे हैं, रिवर बह रही है ऐसे, तो हमने बीच में से सेक्शन कट करके फिर हम सामने से देख रहे हैं। अंडरस्टूड? So river terraces will be formed. Now the peneplains are the flat featureless formation. ठीक है, featureless, flat and featureless formations which we will be able to observe at the mouth of the river joining the ocean. So अगर river regeneration हो रहा है, so we find two peneplains, the first one being the older and the other being younger. सो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि एट द माउथ और द इंटरसेक्शन ऑफ द रिवर विद द ओशन वी फाइंड ओल्डर पेनिप्लेन, सो इट इज करेक्ट और नॉट? नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पेनिप्लेन था, अब क्या हुआ है, रिवर रेजुविनेशन हो गया है। मान लीजिए ये पेनिप्लेन था, रिवर रेजुविनेशन हो गया है, वापस एक्टिव डाउन कटिंग में और वापस पेनिप्लेन बन रहा है। सो दिस इज द यंगर फॉर्मेशन, दिस विल बी द ओल्डर पेनिप्लेन। अंडरस्टूड? सो यंगर पेनिप्लेन रिवर माउथ के पास बनेगा। दिस वॉज अनदर थिंग। अनदर कंसेप्ट इज इंसाइज्ड मीएंडर्स। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इन द प्रीवियस डिस्कशन, इन द प्रीवियस टॉपिक, इन द मैच्योर स्टेज वी आर स्टडिंग द मीएंडर्स। सो नाउ मीएंडर्स कोई एक सॉफ्ट रॉक एलुवियल सॉइल से पास हो रही होंगी, but now due to the emergence of land, now there will be heavy or hard rocks. So पहले जो meander soft rocks के ऊपर से पास हो रही थी, now that particular same meander will pass from the hard rocks. So इसी को कह दिया गया है incised meanders। ठीक है, अब जैसे भी वो रॉक होंगे उसी से वो खुद ही रास्ते में जाएगी। पहले वो अपना रास्ता बना रही थी, जहाँ उसको रास्ता मिल रहा था खुद जा रही थी। इनसाइज मीएंडर्स में क्या होंगे, नाउ दीज आर हार्ड रॉक्स, तो उसी का फॉर्म जो रास्ता उन्हें अपनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट टॉपिक इज रिवर कैप्चर। Now we have last two topics, the headward river capture as well as the intersection of meanders. I have told you the headward or the river capture, but the headward river capture occurs in the youthful stage, whereas in the mature as well as old stage we have intersection of meanders which is under river capture only. So ये हमने पढ़ रखा है, क्या थी, दो स्ट्रीम्स थी, यहाँ से इसने पूरा इसका पानी ले लिया, सो यहाँ से एक स्ट्रीम बच गई और इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सबो लेक और मोट लेक। और इसका फिर एग्जांपल क्या है, तीस्ता रिवर was till 1950s was the tributary of Ganga river, but now it is the tributary of Brahmaputra river. So Teesta is the tributary of Brahmaputra river.
there were two streams of water. This was A stream, this was B stream. This is A dash, this is B dash. A stream was once original stream. In B stream, in the mountainous region, there will be headward erosion. So here erosion will take place, and slowly the flow will be captured by the stream B. That's why A dash will become the misfit, because अब उसके पास कोई पानी नहीं आ रहा, एंड B dash will be the new river. सो ये जहाँ से कट हुआ है उसी को हम विंड गैप या एल्बो ऑफ कैप्चर बोलते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ मेंडर मैंने आपको बता रखा है. सो दिस वाज द टुडेज क्लास. अगर आपके कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, प्लीज़ गिव द वीडियो अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.